देखो, ग्राम श्री, ग्राम श्री मतलब होता है गांव को, गांव के बारे में बात हो रही है इसमें, है ना। इसमें जो भी चीजें मतलब गांव में होता है, गांव में खेती होती है जितनी भी, जैसे गेहूं होता है, सरसों होती है, अरहर होती है, तो उनकी फसलें पक गई है, और उनकी फसलें पकने के बाद कैसी लगती है, क्या क्या मतलब उस टाइम पे क्या क्या रौनक आती है खेतों में, वो बता रहा है। ठीक है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल सी हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली, तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील नील फलक। कभी कह रहा है कि फैली दूर तलक खेतों में चारों तरफ दूर दूर क्या हुआ कि हरियाली फैली हुई है। क्या फैली हुई है? हरियाली फैली हुई है। मखमल सी हरियाली मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मखमल फैला हुआ, मखमल होता ना कपड़ा, वैसी हरियाली फैली हुई है पूरे पे, है ना। लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। अब उसमें ऐसा लग रहा है कि जो रवि है, रवि मतलब सूर्य है, सूर्य की जो किरणें है ऐसा लग रहा है उसमें, ऐसी लग रही है लिपटी हुई है। क्यों? क्योंकि जब सर्दियां होती है ना, सर्दियों में जो फसल होती है, छोटे गेहूं हो सरसों हो, उसमें ना ओस गिरता है, तो ओस की बूंदें बड़ी होती है, बूंदें देखे ना, ओस की बूंद बूंद गिरी रहती है, वो उन पे जैसे लाइट आती है वो चमकती है, जैसे चांदी का अभी आपका शीशा होता है वही, उस पर लाइट मारो चमकता ना, वैसे शीशे की तरह वो पानी है, जैसे इसमें सूर्य की रोशनी गिरती है वो क्या होती है, चमक उठती है, जैसे चांदी चमक रही हो ऐसा लगता है खेत में। क्या लगता है जब वो सूर्य की किरणें उन पे पड़ती तो ऐसा लगता है जैसे चांदी चमक रही है खेत में। ठीक है ना। जिनको के हरे हरे तन पर हिल रही हिल रही रुधिर है रहा झलक, श्यामल के भूतल पर झुका हुआ। ऐसा लग रहा जैसे हरा खून, पूरे खेतों में क्या बिछा हुआ है, हरा खून। फसल का क्या है, हरा खून। जैसे आदमी का खून कैसा होता है, लाल, तो फसल कैसी, हरी, तो फसल का खून कैसा हुआ, हरा। तो कैसा लग रहा है जैसे हरा रुधिर फैला हुआ है, और उस पे क्या है, आसमान झुका हुआ है। ऐसा क्या लग रहा है कि जैसे धरती पे पूरे पूरी धरती कैसी हो गई है, हरी भरी हो गई है, हरे खून से लथपथ हो गई है, और उस पे क्या कर रहा है वो, श्यामल भूतल पर झुका हुआ। श्यामल मतलब काली हो गई है, कौन है, धरती काली रंग की दिखाई दे रही है, हरा हरा पूरा गिरता है ना, तो हरे रंग के नीचे जो छाया होती है, ऐसा देखना तुम भी देखना, हरे रंग के नीचे जो छाया होगी ना वो काली दिखती है पूरी, बाकी कलर के इतना नहीं दिखती। बाकी कलर में जैसा कलर होगा वैसा दिखने लग जाएगी, लेकिन जो हरा कलर होगा गाढ़ा, उस पर ना नीचे काला काला दिखता है पूरा। ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, आसमान क्या है, उस पर झुका हुआ है, और धरती कैसी हुई है, बिल्कुल हरे कलर की हो रही है, हरे खून जैसी हो रही है, लथपथ काली काली दिख रही है। नभ का चाहिए नीलमर नील फलक, और उस पर क्या हुआ है, जो आसमान है वो क्या है, पूरा झुका हुआ है, किस पे, हरी धरती पे। ऐसा लग रहा है कि हरी धरती पे जो धरती है वो खून से, हरे खून से लथपथ हो रही है, और वो काली हो गई है। और दूसरी चीज, आसमान उस पर झुका हुआ है। ठीक है। कभी कहता है कि गांव के चारों ओर खेतों में दूर दूर तक हरी भरी फसलों की मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। ठीक है। सूर्य की किरणों में यह हरियाली किसी चांदी की जाली से लिपटी दिखाई देती है। खेतों में फसलों के हरे भरे तिनके ऐसे लग रहे हैं मानो उनका हरा खून झलक रहा हो। इस हरियाली में सावली हुई धरती, सावली मतलब काली हुई धरती, काले से थोड़ा हल्का रंग, एक तो काला होता है और एक सावला होता है ना। जैसे मैं हुई और कोई और हो, मतलब काले सांवले ऐसे होते हैं। ठीक है ना। अब वो तो जो बताने वाला बताएगा हम काले सांवले कैसे, मैं काला गोरा तू नीला पीला टीला ऐसे। तो काले से थोड़ा ऊपर जो अच्छा थोड़ा उजला कलर होता है एक तरह से, ठीक है, उसे बोलते हैं सावला। तो धरती कैसे हो रही है, जैसे सावली हो रही है। धरती की नीला स्वच्छ आकाश झुका हुआ है, और धरती पे क्या है कि नीला जो आसमान है, स्वच्छ आकाश है, झुका हुआ है। ठीक है। रोमांच, फोन आ रहा है, हाँ फोन ही आ रहा है।